everyone. My name is Yuvraj Saini. I study in class 10th at Multipurpose Higher Secondary School, Ambikapur. Before we are going to talk about our project, I want to introduce you to someone. Meet Vaibhav. Good afternoon, everybody. My name is Vaibhav Pandit. I am in class 10 CBSE at Multipurpose Higher Secondary School, Ambikapur. Our project is to prevent chalk wastage. This will also help us to reduce the cost of the chalk. Now Yuvraj will tell you how this works. So in this process, हमें हमारे जो स्कूल है क्लास में वहाँ पे बोर्ड्स होते हैं, ब्लैक बोर्ड्स होते हैं. हम लोग उनमें क्या कहते हैं चौक से लिखते रहते हैं. चौक से लिखते वक्त हमारा जो लिखते रहते हैं तो जो चौक्स का पाउडर होता है वो गिरता है एंड वो वेस्ट हो जाता है. तो इसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने वहाँ पे चौक ब्लैक बोर्ड के नीचे एक कंपार्टमेंट बना दिया है ताकि वो जो गिरा हुआ चौक का पाउडर है वो स्टोर हो जाए एंड वो वेस्ट ना हो. इसी पाउडर का यूज़ करके हम लोग बाद में चॉक्स बनाने वाले हैं. तो हम लोग इसको कैसे कंपार्टमेंट को बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ कार्डबोर्ड्स लेने हैं. कार्डबोर्ड्स को हम लोग को रेक्टेंगुलर शेप में लगा देना है एंड हम लोग को उसको जस्ट बिलो ब्लैक बोर्ड के नीचे लगा देना है ताकि जो हम लोग लिखें तो उसका जो पाउडर है चॉक्स का वो जाकर डायरेक्ट हमारे कंपार्टमेंट में स्टोर हो जाए. अगर आपके क्लास में फैंस हैं और वहाँ पे हवा चल रहा है तो क्या हो सकता है कि अगर आप लोग लिख रहे हैं तो उसका जो गिरा हुआ पाउडर है वो उड़ सकता है. तो हम लोग इसके लिए ब्लैक बोर्ड के लेफ़्ट एंड राइट में स्लैब्स लगा देंगे ताकि वो जो पाउडर है वो वेस्ट ना हो और वो सीधा कंपार्टमेंट में ही जाए. और जब हम लोग बहुत सारे चॉक से लिख लेंगे, हम लोग बहुत सारे यूज़ कर लेंगे चॉक्स को, तो वहाँ पे बहुत सारा पाउडर स्टोर हो जाएगा. उस स्टोर्ड पाउडर से हम लोग चॉक्स बना सकते हैं. तो यह जो प्रोसेस है चॉक के पाउडर से चॉक्स बनाने की वो आपको वैभव बताएगा. तो वैभव विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. After collecting the chalk in the compartment below the blackboard, you have to take the chalk particles and put it in the container. And after putting it in the container, put some water and few amount of glue in it, and mix the solution very well. And after mixing the solution, put the solution in a mold and left it dry in the sunlight. After a day, you will see that the solution is dried and chalk is ready to write. Now to make it more efficient, Yuvraj will tell you how to make it more efficient. सो एज वैभव टोल्ड यू, हम इस मेथड को बहुत ज़्यादा और एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पर एक मशीन का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम हम लोगों ने रखा है रिसाइकल चॉक मशीन. तो हम लोग यहाँ पे जो है जब भी हम लोग बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो उस समय जो है कुछ चॉक के डस्ट पार्टिकल्स फिर भी वेस्ट हो जाते हैं. आफ्टर हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड में लेफ़्ट और राइट स्लैब्स लगा दिए, नीचे कंपार्टमेंट लगा दिया उसी चॉक्स के पाउडर्स को स्टोर करने के लिए. लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, कभी कभी जो है फैंस के साथ साथ वो नीचे ना गिर करके थोड़ा दूर गिर जाता है, वो जो पाउडर है वो वेस्ट हो जाता है. तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने एक मशीन मैंने बनाई है जिसका नाम है चॉक पार्टिकल कलेक्टर. सो अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे चॉक पार्टिकल कलेक्टर जो चॉक्स के पार्टिकल्स हैं उसको कलेक्ट करता है एंड उसे कैसे प्रिवेंट कर देता है एंड जो वेस्टेज है हमारे चॉक्स के उसको कैसे सेव करते हैं. तो चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे उसका डिज़ाइन बना लिया है, एक्सटीरियर डिज़ाइन ऑफ आवर मशीन जिसका नाम है चॉक पार्टिकल कलेक्टर. सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा मशीन का एक्सटीरियर व्यू है, इसमें हम लोगों के पास एक ब्लैक बोर्ड होता है. एक ब्लैक बोर्ड में से जैसे ही आप इस चॉक से लिख रहे होते हैं तो जो डस्ट के पार्टिकल्स आप लोग को दिख रहे हैं ये गिर रहे होते हैं. नीचे हम लोगों का वो कंटेनर जो है वो पहले से यहाँ पे है ताकि जो गिरे हुए पार्टिकल्स है उसको वो स्टोर करके रख लेगा एंड जो सम पार्टिकल्स जो बच रहे हैं सो लिखते वक्त वो इस वाले जो कंपार्टमेंट है उसमें वो स्टोर हो जाएगा, है ना. यहाँ पे हमारा ये जो चॉक है यहाँ पे हम लोग इसको फिक्स कर दिए हैं चॉक होल्डर में. यहाँ पे हेक्सागोनल शेप का ये उसका शेप है ताकि हम इसमें ग्रिप बना सकें और ग्रिप बनाकर हम लोग उसमें क्या है जो चॉक है उससे लिख सकें बोर्ड में ताकि हमारी राइटिंग भी वेस्ट ना हो एंड राइटिंग भी हमारी सही आए. तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इसका एक्सटीरियर भी है उसमें बना लिया है. तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है जैसे कि हो गया यहाँ पे चॉक हो गया, उसका होल्डर हो गया, स्प्रिंग हो गया, कंपार्टमेंट हो गया, हेक्सागोनल शेप्ड इसका कंटेनर हो गया एंड यहाँ पे हुक हो गया. इन सभी का अलग अलग यूज़ है, इन सभी के यूज़ से ये पूरा मशीन बना हुआ है. तो इस मशीन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या लगाना है एंड कैसे बनाना है. तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक कंटेनर ले लेना है. कंटेनर को हम लोग को हेक्सागोनल शेप में रखना है ताकि उसकी ग्रिपिंग जो है वो सही से रहे एंड वहाँ पे एक होल्डर भी रखना है जिसके अंदर जो है चॉक वहाँ पे फिक्स रहेगा. होल्डर को हम लोग टाइट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ रोप चाहे तो आप नट्स का भी यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे रोप का यूज़ किए हैं. रोप का यूज़ करके हम लोग उसको टाइट करने के बाद हुक में उस रोप को
फंसा देंगे एंड वो वहाँ पे लॉक हो जाएगा। देन हम लोग वहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। जैसे ही हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा कि हम लोग जैसे ही ब्लैक बोर्ड में लिखना शुरू कर देंगे तो जो नीचे का कंटेनर है वो एडजस्टेबल है, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा एंड जैसे ही आप उसमें लिखना शुरू कर देंगे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा एंड अटैच हो जाएगा आपके ब्लैक बोर्ड स्क्रीन से। तो वैसे ही जैसे आप लिखते जाएंगे उसका डस्ट घिसता जाएगा, घिस घिस के नीचे गिरता जाएगा एंड वो जो कंटेनर है वो उसमें उसको स्टोर करता रहेगा। जैसे जैसे ये कंटेनर भरेगा, भरने के बाद ये नीचे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, नीचे जो कंटेनर है वहाँ पर उसका डस्ट पाउडर सेव हो जाएगा जाकर। ये जो मशीन है ये फुल्ली एडजस्टेबल मशीन है। दिस मशीन विल हेल्प यू टू collect more chalk powders to make new chalk and it will reduce the wastage of chalk powders, hence it is the best machine I have seen. Okay, so इसका इंटीरियर व्यू भी देखना चाहते हैं तो मैंने उसको भी बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर व्यू कि इसके अंदर जो इंटीरियर में कैसे पार्ट्स रहेंगे। तो हमारा जो चौक था वो इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे वो होल्डर है, होल्डर के अंदर जाने के बाद हेक्सागोनल शेप्ड हमारा कंटेनर था, उसके अंदर एक कैप रहेगी जो कि हमारे चौक को होल्ड करेगा एंड उसे स्टेबल रखेगा, लेफ्ट राइट मूव करने से स्टेबल रखेगा। वहाँ पर हम लोगों ने एक स्प्रिंग लगा दिया है, स्प्रिंग के नीचे एक और हम लोग का क्या कहते हैं वहाँ पे प्लेट रहेगा ताकि जो स्प्रिंग है वो उससे अटैच हो पाए, उसके पीछे ही हुक रहेगा इसको सपोर्ट करने के लिए। अब जैसे ही आप यहाँ पे लिखते जाएंगे ये स्प्रिंग है चौक को आगे ढकेलता जाएगा, जो चौक है वो छोटा होता जाएगा, स्प्रिंग बड़ा होता जाएगा एंड इससे हमारा जो चौक है वो फुल यूज़ हो जाएगा। अगर इसके बीच में चौक जो है गलती से कभी टूट जाए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ओपनिंग सिस्टम भी बनाए। यहाँ पे एक ग्लास लगा दिया ताकि आपको इसके अंदर का आर पार दिखता रहे, ये चौक जो है स्टेबल वहाँ पे है या टूट गया है या फिर कुछ भी वहाँ पे डैमेज हुआ है या नहीं, ये आपको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ग्लास रहेगा, विद द हेल्प ऑफ आप ग्लास भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप प्लास्टिक भी लगा सकते हैं आर पार देखने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग आर पार देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई डैमेज हो गया तो आप अपना जो है होल्डर को है उसको ओपन कर लीजिए एंड वहाँ से चौक को बाहर निकाल लीजिए एंड वहाँ पे न्यू चौक फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो ये डैमेज चौक है ये वापस यूज़ नहीं हो सकता। इस डैमेज चौक को आप क्रश करके उस कंटेनर में वापस डाल दीजिए जहाँ पर जो है चौक के पाउडर्स रखे हुए हैं एंड वहाँ पर जा कर के जो चौक है वापस रिसाइकिल हो जाएगा। एंड वैभव ने आपको बता ही दिया है कि कैसे जो चौक के पाउडर है वैसे कैसे वो चौक में बनते हैं। सो ये था हमारा कुछ मशीन का फुल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर व्यू। आशा करता हूँ आप लोगों को ये फुल मॉडल अच्छे से समझ में आया होगा एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So this was our whole project. I hope you have understand this. Thank you.